सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि हालिया हमलों के बाद उसके कई बड़े ऊर्जा संयंत्रों का संचालन रोकना पड़ा है। सरकारी एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये हमले तेल और गैस उत्पादन, ट्रांसपोर्ट, रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के साथ साथ बिजली संयंत्रों पर भी हुए हैं, जो रियाद, ईस्टर्न प्रोविंस और यानबू इंडस्ट्रियल सिटी जैसे अहम इलाकों में स्थित हैं। इन हमलों में सऊदी एनर्जी कंपनी के एक कर्मचारी की मौत भी हो गई है, जबकि 7 अन्य लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और कई अहम पावर फैसिलिटीज़ की ऑपरेशन प्रक्रिया प्रभावित हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़ा हमला ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के पंपिंग स्टेशन पर हुआ है, जिससे रोज़ाना करीब 7 लाख बैरल तेल की सप्लाई बाधित हो गई है, तो वैश्विक बाजार के लिए एक अहम रूट माना जाता है। इसके अलावा मनीफा प्रोडक्शन प्लांट पर हमले से करीब 3 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन घट गया है, जबकि खोरेस प्लांट पर हमले से भी 3 लाख बैरल की गिरावट, यानी कुल मिलाकर सऊदी उत्पादन क्षमता में करीब 6 लाख बैरल प्रतिदिन की कमी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, जुबेल में SATORP फैसिलिटी, रास तनूरा रिफाइनरी, यानबू की समरेफ रिफाइनरी और रियाद रिफाइनरी जैसे बड़े रिफाइनिंग केंद्र भी निशाने पर आए हैं, जिससे रिफाइंड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ा है। अल जुआमा की प्रोसेसिंग यूनिट में आग लगने से LPG और नेचुरल गैस लिक्विड्स की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। सऊदी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इन हमलों के कारण वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ेगा, तेल बाजार में अस्थिरता आएगी और उन देशों की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित होगी जो सऊदी सप्लाई पर निर्भर हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और इजराइल द्वारा 28 फरवरी से ईरान के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर है और जवाब में तेहरान लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए प्रतिक्रिया दे रहा है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में जहाज़ों की आवाजाही को लिमिटेड कर दिया गया है, यानी साफ है कि अब ये संकट सिर्फ जंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक तेल बाजार और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर डाल रहा है। ईरान ने साफ तौर पर पाकिस्तान को संदेश दे दिया है कि जब तक इजराइल लेबनान पर हमले बंद नहीं करता, तब तक वह इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ किसी भी शांति वार्ता में हिस्सा नहीं लेगा। ईरान की सरकारी एजेंसी फारस न्यूज़ एजेंसी ने एक जानकार सूत्र के हवाले से बताया है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल ना तो इस्लामाबाद पहुंचा है और ना ही उसकी कोई ऐसी योजना है वहां जाने की। इस रिपोर्ट में अमेरिकी मीडिया के उन दावों को भी खारिज किया गया है जिनमें कहा यह गया था कि ईरानी टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। ईरान ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि जब तक लेबनान में सीज़फायर लागू नहीं होगा, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई ने भी दो टूक कहा है कि अमेरिका अगर सच में बातचीत चाहता है तो उसे हर मोर्चे पर ख़ास तौर पर लेबनान में सीज़फायर की अपनी प्रतिबद्धताओं को निभाना होगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच हालात और ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की मध्यस्थता में 2 हफ्ते के सीज़फायर की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि यह सीज़फायर लेबनान पर लागू भी होता है। इस बीच लेबनान में इजरायली हमले और ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, जहां लेबनानी सिविल डिफेंस के मुताबिक केवल हालिया हमलों में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत और 1100 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जबकि मार्च से जारी इस बड़े ऑपरेशन में कुल मौतों का आंकड़ा 1800 के पार पहुंच चुका है और हज़ारों लोग जख्मी हो चुके हैं। यानी साफ है कि कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद ज़मीन पर जंग और ज़्यादा भड़कती नज़र आ रही है और अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि क्या लेबनान में सीज़फायर होगा या ये टकराव और बड़े युद्ध में बदल जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर खुला ऐलान कर दिया है कि लेबनान में कोई सीज़फायर नहीं होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने वीडियो बयान में नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक उत्तरी इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा बहाल नहीं होती है, हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से निहत्ता और न्यूट्रलाइज नहीं कर दिया जाता है और एक स्थायी शांति समझौता नहीं होता है, तब तक जंग नहीं रुकेगी। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ नेतन्याहू ने सीधे बातचीत शुरू करने का आदेश दे दिया है, तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि बातचीत के बावजूद बमबारी जारी रहेगी। उन्होंने दावा ये किया है कि इजराइल ताकत के दम पर असली शांति हासिल करने की कोशिश कर रहा है और हालिया सैन्य
कामयाबियों ने इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में बड़े बदलाव ला दिए हैं। इसी बीच अमेरिका ने भी पुष्टि की है कि अगले हफ्ते अमेरिका में इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर पर बातचीत हो सकती है, जिसकी पहली बैठक वाशिंगटन में स्टेट डिपार्टमेंट में होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बातचीतों में अमेरिकी प्रतिनिधि मिशेल ईसा, इजराइल की तरफ से यखियल लाइटर और लेबनान की ओर से नदा हामिदी मवाद शामिल होंगे। लेकिन ज़मीन पर हालात बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने लेबनान में हमले और ज़्यादा तेज़ कर दिए हैं और ये सिर्फ हालिया हमलों में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत और 1100 के आसपास लोग इसमें घायल हो चुके हैं। वहीं मार्च से जारी इस बड़े सैन्य अभियान में मरने वालों की संख्या 1800 से ऊपर पहुंच चुकी है। तो दूसरी तरफ अली फैयाद ने साफ बोल दिया है कि बिना सीज फायर की किसी भी तरह की सीधी बातचीत स्वीकार नहीं होगी और लेबनान सरकार से मांग की है कि पहले इजराइल हमले रोके, सेना पीछे हट जाएगी और विस्थापित लोगों को उनके घरों में वापस भेजा जाए। वहीं लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने कहा है कि पहले सीज फायर और फिर बातचीत का रास्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन हासिल कर रहा है। यानी एक तरफ बातचीत की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ जंग और ज़्यादा तेज़ हो रही है, जिससे साफ है कि मिडल ईस्ट का संकट अब और ज़्यादा जटिल और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान ने साफ तौर पर इंकार कर दिया है कि उसने सीज फायर लागू होने के बाद किसी भी गल्फ देश पर मिसाइल या ड्रोन हमला किया है। ईरान की अर्ध सरकारी एजेंसी फारस न्यूज़ एजेंसी के जरिए जारी बयान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि ईरानी सशस्त्र बलों ने सीज फायर के दौरान किसी भी देश की तरफ कुछ भी रॉकेट नहीं दागे और मिसाइल दागी हैं। IRGC ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है जिसमें दावा ये किया गया था कि क्षेत्र के कई देशों में सुविधाओं पर हमले हुए हैं। बयान में ये भी कहा गया है कि अगर ऐसे हमले भी हुए हैं तो इसके पीछे या तो ज़ायनिस्ट दुश्मन या इजराइल हो सकता है या फिर अमेरिका। ईरान ने दो टूक बोल दिया है कि उसकी सेना द्वारा किया गया कोई भी हमला खुले तौर पर घोषित किया जाता है और जो कार्रवाई आधिकारिक बयान में शामिल ही नहीं होती उसका ईरान से कोई लेना देना नहीं है। आपको बताते चलें कि मंगलवार को अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान हुआ था, जिसे पाकिस्तान की मध्यस्थता में कराया गया था। इस सीज फायर को एक बड़े समझौते की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अभी भी बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है और अलग अलग दावों और आरोपों के बीच सच्चाई को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ बोल दिया है कि तेल की सप्लाई बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, चाहे ईरान मदद करे या ना करे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि अखबार ने उनके ईरान को लेकर दिए गए बयान को गलत तरीके से पेश किया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने कोई जल्दबाजी में जीत का दावा नहीं किया है, बल्कि ये एक असली जीत है और इसमें कुछ भी समय से पहले नहीं है। उन्होंने बार बार बोला है कि उनके रहते ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा और बहुत जल्द दुनिया तेल की सप्लाई फिर से बहते हुए देखेगी, चाहे उसमें ईरान शामिल हो या नहीं। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल हमेशा उनकी आलोचना करने में जल्दी करता है, लेकिन अपनी गलतियों को मानने में पीछे रहता है। इस बयान को ऐसे वक्त में बेहद अहम माना जा रहा है जब क्षेत्र में तेल सप्लाई, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जैसे समुद्री रास्तों और जंग के असर को लेकर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। अमेरिका ने पुष्टि की है कि अगले हफ्ते वे इजराइल और लेबनान के बीच सीधे बातचीत की मेज़बानी करेगा। अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि ये बैठक सीज़फायर बातचीत को अब आगे बढ़ाने के लिए आयोजित की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लेबनान में अमेरिका के राजदूत मिशेल ईसा करेंगे, जबकि इजराइल की तरफ से वाशिंगटन में उसके राजदूत यखियल लाइटर शामिल होंगे और लेबनान की ओर से नदा हमादे मवाद प्रतिनिधित्व करेंगी। इस बीच लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने कहा है कि पहले सीज़फायर और फिर सीधी बातचीत का विचार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से समर्थन हासिल कर रहा है, लेकिन ज़मीन पर हालात अभी भी बेहद गंभीर बने हुए हैं, क्योंकि इजरायली सेना ने लेबनान पे हमले और ज़्यादा तेज़ कर दिए और सिर्फ हालिया हमलों में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत और 1100 के आसपास में लोग घायल बताए जा रहे हैं।
वहीं मार्च से जारी इस बड़े सैन्य अभियान में मरने वालों की संख्या 1800 के पार पहुंच चुकी है और 6000 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ख़ास बात यह है कि जहां पाकिस्तान और तेहरान का दावा है कि 2 हफ्ते का सीज़फायर लेबनान पर भी लागू होता है, वहीं वाशिंगटन और तेल अवीव इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। यानी एक तरफ बातचीत की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ बमबारी भी हो रही है, जिससे साफ है कि मिडल ईस्ट में शांति की राह अभी भी बेहद मुश्किल नज़र आ रही है।